हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, उसका जो चैप्टर है मार्जिनल एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ राम लिमिटेड इज़ 1 लाख यूनिट्स but generally only 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ यूज्ड। कॉस्ट डिटेल आर एज अंडर। एंड यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बताया गया है, उसमें हमें दिया गया है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, देन यहाँ पे फिक्स सेलिंग एक्सपेंस भी दिया है। एंड लास्ट में हमें बताया गया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन एंड सेल्स की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है। नीचे हमें यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है। एंड बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या है एंड जो वेरिएबल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वर 32,000 मोर देन स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। एंड लास्ट में हमें यहाँ पे बताया है कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द ईयर 2018 एंड 19। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करके रख दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे जो हमारा सेल्स है वो। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं जो सेल्स है उसकी अमाउंट। तो सेल्स हमें कितना दिया गया है यहाँ पर, तो सेल्स हमें दिया गया है 64,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64,000 इंटू करेंगे हमारी जो सेलिंग प्राइस है उस पर। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें कितनी दी है, तो 44। तो इनको इंटू करेंगे हमारा जो 44 के अमाउंट है उस पर। ओके, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28,16,000। तो ये हमें जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिखनी है, ये इनर कॉलम में नहीं लिखनी है। ओके, देन ये सेल्स तो हो गया। तो अब हमें इसमें से लेस करना होगा हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो। तो इसमें से हम लेस करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मार्जिनल का मतलब होता है जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो। तो कॉस्ट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसमें से माइनस करेंगे जो प्रोडक्शन के रिलेटेड मार्जिनल कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर हमें जो कॉस्ट दिए हुए उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से जो प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट होते हैं वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होते हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड वो दिए हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यहाँ पे कंबाइन करके ही दिया हुआ है, कितना, तो 24। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट उसमें हमारा आता है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आता है, देन हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। एंड लास्ट हमारा जो आता है वो है क्या, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड।
तो ये तीनों हमें यहाँ पर अलग अलग दिए होते, बट हमें यहाँ पे इन तीनों की कंबाइंड अमाउंट दी है 24 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है, यानी कि इन तीनों का जो टोटल है 24 रुपीज़, वो अमाउंट हमें यहाँ पर दे दिया है। बट यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिया है, तो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का दिया, इसीलिए हमने ये साइन कर दिया है। एंड यहाँ पर हमें इसकी कॉस्ट दी है 24। इसको हम इनटू करेंगे हमारी जो प्रोडक्शन का जो यूनिट्स है उसके साथ। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, इसीलिए हम इसको जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे 72,000 है। ओके, तो अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,28,000। बट ये जो अमाउंट है वो कौन से कॉलम में लिखनी है हमें, तो ये जो इनर कॉलम है उसमें ये अमाउंट हमें लिखनी रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17,28,000। देन हमें यहाँ पे आगे बताया है कि एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस वर 32,000 मोर देन स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे दिया है, उससे 32,000 जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा है, यानी कि जो एक्सपेंस है उसमें इंक्रीमेंट आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन ओवरहेड। आप ओवरहेड की जगह एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कितने अमाउंट का इंक्रीमेंट दिया हमें यहाँ पे, तो 32,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32,000। इसको हमें यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन का यूनिट कितना है, तो 72,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 72,000, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी अमाउंट दी गई होती है उसको हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो अमाउंट है वही हमें यहाँ पर दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो पर यूनिट का प्राइस है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो पर यूनिट का प्राइस हमें यहाँ पे मिलेगा 0.44। तो यहाँ पे हम जब कैलसी में 0.44 करेंगे तो यहाँ पर हमें बाद में सारे 4 ही यहाँ पे दिखेंगे। एग्जाम्पल तरीके मैं आपको करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हम 32,000 डिवाइड करेंगे 72,000, तो हमारा यहाँ पे 0.444 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 0.44 लिख के हमारा जो 4 है उसके ऊपर यहाँ पे लाइन बना देंगे। इस लाइन का मतलब ये होता है कि 4 के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो सारी अमाउंट 4 ही है। ओके, तो ये हमारा पर यूनिट की प्राइस जो हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम जो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ये जो वेरिएबल पर यूनिट की प्राइस है उसका यहाँ पे टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 24.44। ओके, तो ये हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो भी हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 17,60,000। देन अब हम प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस करेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके यूनिट हमें यहाँ पे दिए 14,400 यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इसके यूनिट हम लिख देते 14,400 यूनिट। एंड यहाँ पे हमें जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं दी गई, इसका मतलब ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें एक अलग से कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करेंगे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन एंड देन यहाँ पर इसका टोटल आएगा एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स एंड इसमें प्लस करेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे कितनी दी गई, तो 64,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 64,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे दिया है कितना, तो 14,400। तो यहाँ पर लिखते हैं 14,400। देन यहाँ पे हमें प्रोडक्शन दिया है 72,000। तो यहाँ पर लिखते हैं 72,000।
अब हमें इन दोनों का टोटल करना है, तो इसका टोटल आएगा 78,400 एंड यहाँ पर भी हम लिखेंगे 78,400। इसमें से हम ये जो 72,000 है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो आएगा 6,400। तो यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है, तो वो कितनी है, तो 6,400। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6,400 यूनिट जो है वो हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों की कॉस्ट ही हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में कंसीडर करनी है। तो इन तीनों की कॉस्ट हमें यहाँ पर कंबाइन दे दी है 24, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से एंड हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सारी अमाउंट है उसको प्लस करेंगे एंड उसका जो टोटल आएगा उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24.44 से। तो अब हम ओपनिंग स्टॉक जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,53,600 एंड हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आंसर आएगा यहाँ पर 3,52,000। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया है। तो आप एक बात याद रखना कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है, तो अगर आप इस फॉर्मेट से सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो दोनों स्टॉक की अमाउंट है वो आपको इनर कॉलम में ही लिखनी है, आउटर कॉलम में नहीं लिखनी। तो अगर आप ये जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिख के सॉल्व करोगे सम, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है वो राइट नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि इन दोनों स्टॉक की अमाउंट आप इनर कॉलम में ही राइट डाउन करें। ओके, अगर आप ये इस फॉर्मेट से आप जो अपना सम है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें ये जो अमाउंट है उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे एंड हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो हम अब आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 15,61,600। ओके, देन अब हमारा जो सेल्स है उसमें से ये जो अमाउंट हमें मिली है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12,54,400। तो ये जो हमें अमाउंट मिली है वो क्या है, तो ये हमारा है प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा मिला है प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। तो इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इसमें से लेस करेंगे, तो इसमें से लेस क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट जो थे वो तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिए। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो नॉन प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है वो, तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो यह प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है, जो एक्सपेंसेस वो हमें यहाँ पर कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है वो क्या क्या एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है तो सेलिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो वेरिएबल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वही यहाँ पर हमें कंसीडर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वही हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही बताया गया है कि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दिए गए, तो उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 8 रुपीज़ पर यूनिट दिए हुए। तो 8 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो सेल्स की यूनिट्स है उसके साथ। तो सेल्स हमें दिया है 64,000, तो इसको हम इंटू करेंगे 64,000। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 5,12,000। इसको हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है एंड क्या जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिखना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मेट वाइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ओके, तो मेक श्योर कि अमाउंट कौन से आउटर कॉलम में एंड कौन सी जो इनर कॉलम में लिखनी है वो आप याद रखिएगा। देन ये जो अमाउंट हमारी है प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन की, उसमें से ये जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 7,42,400। तो ये हमें क्या मिला है, तो ये हमारा मिला है नेट कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जो नेट कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर मिल गई है।
तो अब हमें इसमें से जो हमारा नेट कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर मिला है उसमें से हम यहाँ पर लेस करेंगे हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट लिखो या फिक्स ओवरहेड लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पर फिक्स ओवरहेड लिख देती हूँ। तो फिक्स ओवरहेड, अब हम हमारा जो सम है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो फिक्स ओवरहेड है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस, यानी कि प्रोडक्शन एक्सपेंस दिए फिक्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस। तो प्रोडक्शन एक्सपेंस कितना दिया है, तो 4 लाख डायरेक्ट अमाउंट ही हमें यहाँ पे दिए। तो यहाँ पर हम जो 4 लाख है वो डायरेक्ट लिख देंगे एंड ये हमें इनर कॉलम में लिखना है। ओके, देन हमें यहाँ पर दिया है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस दिया है। ओके, तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस भी हमें यहाँ पर अमाउंट में दिया हुआ है, तो वो भी हमें यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ही लिख देनी है। तो सेलिंग ओवरहेड दिए कितना, तो 3 लाख रुपीज़। अब हमें इन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना होगा 7 लाख एंड ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42,400। तो ये जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिला है हमें यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल गया है, यानी कि ये जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है एज़ पर मार्जिनल कॉस्टिंग उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है एज़ पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग उसका। तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन करेंगे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो इसमें भी हम यहाँ पर पहले लिखेंगे हमारा जो सेल्स है वही अमाउंट हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, जो सेम अमाउंट है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। तो 28,16,000। देन यहाँ पे जो प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है वो हमें इसमें से लेस करना होगा। तो इसमें से लेस करेंगे हमारा जो प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है वो। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसा लिखा है वैसा ही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर, फिर यहाँ पे है डायरेक्ट मटेरियल एंड लास्ट में है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, तो यहाँ पे है 24 इंटू में 72,000 एंड इसका जो टोटल है वो है 17,28,000। देन यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हुआ था, तो इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस और ओवरहेड वो है 0.44 इंटू में 72,000। तो इसका आंसर आएगा 32,000। अब हमें यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है वो इसमें प्लस करना रहेगा। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कितना है। तो यहाँ पे है हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिया गया है 4 लाख दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे बताया है कि फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलो या ओवरहेड बोलो दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं 4 लाख दी, यानी कि ये हमें अमाउंट में दिया है, पर यूनिट की प्राइस में हमें यहाँ पर नहीं दिया। ओके, तो अब हमें इसको पर यूनिट की जो प्राइस होती है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको हम जो हमारी अमाउंट है उसको हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट की प्राइस यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 लाख यूनिट जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम कौन सी यहाँ पे अमाउंट कंसिडर करेंगे, तो जो 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें यहाँ पर दी गई है उस वो जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ओनली 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ यूज्ड। ओके, तो 1 लाख हम यहाँ पे जो यूनिट्स दिए उसका 80% करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 80,000 यूनिट्स आएगा। ओके, तो 80,000 यूनिट्स जो आया है उसको हम 4 लाख से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 लाख डिवाइड बाय 80,000 यूनिट्स करेंगे तो हमारी जो पर यूनिट की जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो 4 लाख डिवाइड बाय 80,000 करेंगे तो हमारी पर यूनिट की प्राइस कितनी आएगी, तो 5 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर ऐड करना है जो हमने यहाँ पे नहीं किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम हमारा जो फिक्स ओवरहेड है वो कितना मिला है,
तो 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ हमें यहाँ पे कैसे मिली है, तो 1 लाख का 80% करेंगे तो 80,000 यूनिट्स हमें यहाँ पर मिलेगा। एंड वो जो 80,000 यूनिट हमें मिलेगा उस देन हमें 4 लाख को 80,000 यूनिट जो मिले हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 5। देन अब हम इसको इनटू में करेंगे 72,000 से, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसा है, द प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन के अमाउंट है वो हमें यहाँ पर लेनी होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितने यूनिट्स दी है, 72,000। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,60,000। ओके, तो आई होप कि आपको एक कैलकुलेशन जो है वो समझ में आई होगी। तो अब हम इन तीनों का टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 21,20,000। ओके, अब हमें यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो प्लस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ये जो मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ पर मिली है उसका टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर जो हमारी अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कितने हैं, तो 6,400 एंड यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 14,400। इनको इनटू में करेंगे तो यहाँ पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक है वो कंसीडर करना है कौन से अमाउंट से, तो यहाँ पर इन तीनों की तो जो प्राइस है वो तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना ही है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 24 एंड प्लस हमें ये जो इंक्रीज है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। ओके, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होता है उसकी अमाउंट यहाँ पर हमें कंसीडर करनी रहेगी। तो इंक्रीमेंट जो हुआ है उसकी अमाउंट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो 24 प्लस करेंगे 5 तो हमारा आंसर आएगा 29। वो दोनों ही हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं, इंक्रीज वाला हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना, इसीलिए यहाँ पर 29। तो पर यूनिट की जो प्राइस होती है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी रहेगी। देन अब बात है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम तीनों जो अमाउंट है उसको प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 29.44। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा 1,85,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 4,24,000। तो अब हम यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिली है उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करेंगे एंड हमारी जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 18,81,600 एंड अब हमें जो हमारी सेल्स की अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,34,400। तो ये हमें क्या मिला है, तो ये हमें मिला है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। देन अब हम इसमें से लेस करेंगे हमारा जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो, तो इसमें से हम लेस करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे गलती से मार्जिनल कॉस्ट लिख दिया है, तो आपको ये नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कर है तो ये वर्ड इसमें नहीं आएगा, इसमें ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें यहाँ पर क्या दिया है वो देखते हैं। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें यहाँ पर दिया है सेलिंग ओवरहेड जो है वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो, एंड यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड जो हमें यहाँ पर दिया है वो। तो यहाँ पर हमें जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सिर्फ एक ही दिया है, सेलिंग ओवरहेड। ओके, दूसरा कोई भी एक्सपेंस हमें यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ वन जो है वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेलिंग ओवरहेड जो फिक्स है वो कितना दिया है। तो यहाँ पर हमें दिया है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस दिया है 3 लाख। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट अमाउंट ही बताई दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख एंड वेरिएबल जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कितना है, तो 5,12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,12,000 एंड अब हम इन दोनों का प्लस करके आउटसाइड लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 8,12,000
एंड अब हम ये जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमें मिली है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,22,400। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसकी अमाउंट। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो ओवर एब्सॉर्प्शन एंड अंडर एब्सॉर्प्शन है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे ओवर एब्सॉर्प्शन है या फिर ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर हमें जो हमारा एब्सॉर्प्शन है वो हमें देखना है हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे हम प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो हमें दिए हैं फिक्स उस पर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ओवरहेड हमारा जो दिया हुआ है फिक्स एंड वो भी प्रोडक्शन का, उसके ऊपर हम यहाँ पे अंडर एब्सॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिनल में देखते हैं तो हमारा जो फिक्स ओवरहेड है उसमें देखेंगे हम, तो हमारा जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो कितना है, तो 4 लाख है। एंड हमारा जो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, तो वो है 3,60,000। तो इसका मतलब मार्जिनल में ज़्यादा है एंड एब्सॉर्प्शन में कम है। ओके, तो यहाँ पर 4 लाख है एंड यहाँ पर 3,60,000 है, यानी कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 40,000 से कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000। ओके, इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। 4 लाख माइनस 3,60,000 करेंगे तो यहाँ पे 40,000 आएगा। ओके, बट अब हम ये देखेंगे कि ये अंडर एब्सॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्सॉर्प्शन। तो ये जो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो ये स्टेटमेंट है उसमें ये जो अमाउंट है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की, वो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के जो एक्सपेंस है उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ओवर एब्सॉर्प्शन होगा। और अगर यहाँ पे जो अमाउंट है वो कम है तो यहाँ पर अंडर एब्सॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर 4 लाख है एंड यहाँ पर 3,60,000 है, यानी कि ये जो अमाउंट है वो कम है इससे। ओके, तो ये अमाउंट कम होने से ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया अंडर एब्सॉर्प्शन। एंड क्योंकि ये अंडर एब्सॉर्प्शन है इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82,400 एंड ये हमें मिल गया हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये अंडर एब्सॉर्प्शन हमने कैसे फाइंड आउट किया, आई होप कि आपको एक जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी। एंड ये जो पूरा सम है वो मैंने आपको इसी मेथड से कैलकुलेशन करवाया है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड आगे भी आप इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इसके बाद भी तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।